सो हे एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आज हमारे 10x ट्रेडिंग चैलेंज का सेकेंड डे है, यानी कि डे 2 है। एंड आज हम देखेंगे कि आखिर हमने जो जिन बेसिस पे ये जो चैलेंज हमने स्टार्ट किया है, हमने जो स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करना शुरू किया है, तो हमारा जो प्रीवियस यानी कि जो डे 1 था, हमने उसमें किन चीज़ों पे बात की थी एंड उसके अकॉर्डिंगली जो हमने स्टार्ट किया था डे 1 को और हमने कुछ ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया था। सो गाइस, आज हम देखेंगे कि जो हमारा प्रीवियस डे का जो डे 1 का ट्रेड था वो अभी के समय पे आज के डेट में क्या रिस्पॉन्स के साथ एंड क्या रिजल्ट के साथ आपके सामने अवेलेबल है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और साथ ही साथ नेक्स्ट हम क्या मूव लेना शुरू करेंगे एंड नेक्स्ट हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में देखने को मिल सकता है, वो सारी चीज़ें एज ए टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू या माइंडसेट या साइकोलॉजी के थ्रू सारी चीज़ों का निचोड़ ले करके हम आगे बात करने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने ट्रेड किन किन चीज़ों में लिया था। जो हमने सबसे पहला जो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, यहाँ पे आपके सामने है, आप देखेंगे। सबसे पहला जो हमने ट्रेड लिया था ये यूरो यूएसडी का जो है ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया था। एंड यूरो यूएसडी का मैं आपके सामने अभी चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन है, जहाँ पे मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी प्रेडिक्शंस दिखा देता हूँ। सो ये जो आज का कैंडल है ना गाइज, ये कैंडल अभी आज का बन रहा है एंड ये प्रीवियस कैंडल है। एंड हमने एनालिसिस ये किया था कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है एंड नियर बाई प्राइस रनिंग है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रीवियस जो लास्ट डे का जो कैंडल बना था वो यहाँ पे इनगल्फ होते हुए, यानी कि यहाँ पे बुलिश सिग्नल मिल रहा था, जो कि हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे मार्केट में बायर्स इस सपोर्ट जोन पे इंटर होंगे एंड मार्केट क्या करेगा, उन बायर्स को ट्रैप करने के चांसेस ज़्यादा पॉसिबल हैं, क्योंकि मार्केट जब भी नियर बाई सपोर्ट एरिया रहेगा वहाँ पे आपको मार्केट इनवाइट करेगा एंड नेक्स्ट वो मार्केट आपको ट्रैप करता है। सो हमने इस बेसिस के अकॉर्डिंगली हमने सेल पोजीशन लिया था, जो कि मैं आपको मार्केट में प्राइस एरिया बता देता हूँ। हमने जो प्राइस एग्जीक्यूट किया था वो 1.09173 पे हमने एग्जीक्यूट किया था। जो हमारा एंट्री था वो सेल पोजीशन के लिए था एंड अभी जो प्राइस रनिंग है 0.8603 पे रनिंग है। एंड हमने प्राइस जो इंटर किया था 09 यानी कि 1.0917 पे हमने एंट्री ली थी 1.0860। यहाँ पे हमारा प्राइस जो ऑलमोस्ट रनिंग है, यानी कि 40 एंड 17 ऑलमोस्ट 60 पॉइंट मार्केट रनिंग है, जो कि नीचे के साइड हमारे लिए पॉजिटिव साइड है। और पहला जो हमने ट्रेड लिया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं $16.77 का प्रॉफिट हम गेन कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमने ट्रेड लिया था हम उसकी बात कर लेते हैं। यूएसडी कैड के अंदर हम चलते हैं कि आखिर यूएसडी कैड में हमारा एनालिसिस क्या था, राइट। एंड इन सभी प्रीवियस जो हमारे रिजल्ट हैं उसके बाद हम नेक्स्ट क्या मूव लेने वाले हैं, हम उसकी भी बात करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे हमने ये एनालिसिस लिया था मार्केट में कि यहाँ पे डब्लू पैटर्न बन रहा है एंड डब्लू पैटर्न बनने के बाद अभी जो बाकी यूएसडी के पेयर्स हैं, जो कि यूरो यूएसडी, एक्स यूएसडी, वहाँ पे हमें यूएसडी जो है वो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होते हुए देखने को मिल रहा था। एंड यहाँ पे डब्लू पैटर्न जो है कंप्लीट इस रेजिस्टेंस को टच करने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज कि ये जो आपका सेलिंग एरिया था, अब यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हुए थे एंड वापस से ये जो सेलिंग एरिया था, यहाँ पे भी जब मार्केट ने अभी इस लेवल को ब्रेक करके प्राइस ऊपर है, तो यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे एग्जिट हो चुके हैं एंड सेलर्स यहाँ पे जो अवेलेबल थे वो भी काफ़ी हद तक इस लेवल के बाद एंड अभी मार्केट जहाँ पे है वो एग्जिट हो चुके हैं। तो यहाँ पे बायर्स का कंट्रोल जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे पॉसिबल चांसेस है कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ प्राइस जाएगा ही जाएगा एंड इस लेवल को अभी प्राइस जो है वो कंटिन्यू करने वाला है। सो गाइज, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। जो हमने नेक्स्ट थर्ड हमने ट्रेड लिया था वो था हमारा एक्सयू यूएसडी, यानी कि गोल्ड के अंदर। एंड ये हमने प्राइस इसमें भी हमने सेल लिया था। यूएसडी कैड हमारा बाई साइड था और इसमें भी हमने सेल पोजीशन लिया है एक्सयूएसडी में 0.03 का एंड 1906 के लेवल पे हमने सेल पोजीशन लिया है। एंड अगर मैं आपको चार्ट पे थोड़ा सा प्रेडिक्शन यानी कि जो एनालिसिस हमने लिया था उस पर हम दोबारा से बात कर लेते हैं। एक्सयू यूएसडी के अंदर आप आते हो ना गाइस, तो हमने सेम जो हमने ये डिस्कस किया था गाइस कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है एंड यहाँ पे प्रीवियस डे में ये जो कैंडल बना था ना, ये जो ऊपर आप हाई लेवल देख रहे हैं, सी
आप ऊपर का जो वीक, ये लेवल का जो वीक देख रहे हैं ना गाइज, यहाँ पे जब हमने एनालिसिस लिया था यहाँ पे मार्केट प्राइस रनिंग था लाइव, एंड ये ग्रीन कैंडल होते हुए दिख रहा था, इनगल्फ करते हुए दिख रहा था, मार्केट बुलिश सिग्नल दे रहा था। इट मीन्स कि यहाँ पे बायर्स को इन्वाइट कर रहा था इस लेवल पे, राइट। सो ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है यहाँ पे बायर्स इन्वाइट हुए हैं, बट यहाँ से प्राइस कंटिन्यू नीचे की तरफ जा रहा है। एंड हमने टारगेट जो लिया था, हमने टारगेट लिया था 1880 का टारगेट था, एंड प्राइस आप देखेंगे कि इस लेवल को नियर बाई टच करने वाला है। सो गाइज हम थोड़ा सा अपने ट्रेड के अंदर जाते हैं। ट्रेड के अंदर आप देखेंगे जो हमारा एंट्री लेवल था 1906 पे था, एंड अभी प्राइस 1886 पे रनिंग है। ऑलमोस्ट 20 पिप्स जो है वो मार्केट नीचे हमारे पॉजिटिव साइड है। सो गाइज अभी हम ऐसा करते हैं कि हम अभी आज के डेट में जैसे कि ऑलमोस्ट जो टोटल हमारा यहाँ पे प्रॉफिट शो हो रहा है, तीनों जो हमने ट्रेड जो इंटर करे थे, तीनों ट्रेड्स हमारे पॉजिटिव हैं, एंड तीनों ट्रेड्स में हम प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे $84 का प्रॉफिट हम ले रहे हैं। सो गाइज आज हम ये करेंगे कि हम अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा जो है प्रॉफिट को यहाँ पे ले करके अपने जो प्रॉफिट है उसको सेव करेंगे। सो जो हमारा बिगेस्ट प्रॉफिट है यहाँ पे XAUUSD का, हम इसे क्या करेंगे, इस ऑर्डर को क्लोज कर लेते हैं, राइट। सो इस ऑर्डर को हम क्लोज करेंगे। आप देखेंगे ये ऑर्डर क्लोज हो गया है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो बैलेंस है $10,058 का हो चुका है। इक्विटी 10,084 का है, यानी कि हमारा बैलेंस से ज़्यादा इक्विटी इसलिए शो कर रहा है कि जो हमारा अभी भी करंट मार्केट जो लाइव रनिंग है वो हमारा प्रॉफिट में यहाँ पे चल रहा है। सो गाइज ये दोनों जो ट्रेड्स हैं हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों ट्रेड्स को हम होल्ड करेंगे, राइट। यानी कि आज हमने जो डे 2 में, हमने जो डे 1 में जो ट्रेड्स को इंटर लिया था, हमने उसमें तीनों ट्रेड्स के जो एनालिसिस थे, तीनों जो हमारे अलग अलग करेंसीज़ के जो हमारे एनालिसिस थे, तीनों ही हमारा पॉजिटिव साइड रहा, हमारे साइड सपोर्ट में रहा। एंड नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट मूव के लिए इन दोनों ट्रेड्स को अभी हम होल्ड करेंगे, एंड नेक्स्ट कुछ और भी अपॉर्चुनिटीज़ को हम ढूंढने की कोशिश कर लेते हैं। सो गाइज देखिए यहाँ पे गोल्ड के अंदर तो अभी फ़िलहाल जैसा कि हमने आपसे ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे इस लेवल को प्राइस ब्रेक हुआ है, एंड अगर हम गोल्ड की बात करें, सो गाइज इस लेवल को ब्रेक करने के बाद अब डायरेक्ट जो सपोर्ट लेवल यहाँ पे बन रहा है, सो गाइज मे बी प्राइस जो है इस लेवल तक के लिए कंटिन्यू नीचे हो सकता है, बट अभी हम कंफर्मेशंस का वेट करेंगे नेक्स्ट एंट्री के लिए। बट यहाँ पे पॉसिबल चांसेस ये भी हो सकता है कि ये जो हमारा जो लेवल है, जो सपोर्ट लेवल है, इसको ट्रैप करने के बाद अब यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होंगे, तो यहाँ से प्राइस जो है वापस से ये जो सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट होंगे, अभी इनवाइट होंगे, तो यहाँ पे 1-2 दिन के अंदर फिर से आपको मार्केट जो है मे बी ऊपर वापस पुल बैक इस लेवल को जाते हुए दिख सकता है। सो गाइस चलिए हम नेक्स्ट मूव की हम बात कर रहे थे कि नेक्स्ट मूव हम डेली बाय डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे, एंड कुछ ना कुछ डेली हम एक्टिविटी करेंगे ही करेंगे, बिकॉज कि हम जब किसी सिचुएशन में फंसेंगे तो हमें नेक्स्ट मूव कैसे क्या करना है उन चीज़ों को भी समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। सो गाइज आज हम ऐसा कर लेते हैं कि अभी जैसे कि हमने एक ट्रेड को क्लोज़ किया है, अभी मैं USD कैट के ट्रेड को हम कंटिन्यू रहने देते हैं, एंड यूरो USD को भी मैं यहाँ पे क्लोज़ कर लेता हूँ। एंड नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी जैसा कि मैंने आपसे बात करा है, यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे जो सेलर्स थे, यहाँ पे जो बायर्स थे, बायर्स को तो ऑलमोस्ट मार्केट ने ट्रैप किया है। मे बी अभी थोड़ा सा नीचे और भी पुश होते हुए दिखे, एंड यहाँ से वापस जो है रिवर्सल आने के चांस होंगे। एटलीस्ट ये जो लेवल है, ये जो अब रेजिस्टेंस लेवल का ये काम करेगा, ये जो जोन है यहाँ पे वापस रिटेस्ट करने को एटलीस्ट मार्केट आने वाला है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंगली हम ये कर लेते हैं कि अब हम XAUUSD यानी कि गोल्ड में जैसे कि हमने सेल पोजीशन लिया था, अब हम ऐसा कर लेते हैं कि अब हम यहाँ पे बाई पोजीशन के लिए एंट्री ले लेते हैं। सो गाइस ये रहा हमारा XAUUSD का, एंड आप देखेंगे ये जो रेड एरो दिख रहा है, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, हमने यहाँ पे एग्जिट किया है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लेवल्स दिख रहे हैं। चलिए हम न्यू एंट्री पे जाते हैं। न्यू एंट्री में 0.03 का सेम जो लॉट साइज़ है उस पर हम काम करेंगे, एंड यहाँ पे बाई पोजीशन के लिए हमने ट्रेड लिया, एंड यहाँ पे बाई मार्केट हमने कर लिया, राइट। अब हम चलिए इसके टेक प्रॉफिट को सेट कर लेते हैं। अब मुझे ये लगता है कि प्रॉफिट एटलीस्ट ये जो एरिया है यहाँ पे जो सेलर्स इनवाइट होंगे, ऑलमोस्ट उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट इस लेवल के लिए एटलीस्ट आने वाला है 1905 पे। सो चलिए मैं थोड़ा सा जो इस चार्ट पे भी जो टारगेट है उसको मैं आपके लिए सेट कर लेता हूँ। 1905 का टारगेट हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। 1905 का ये हमारा टारगेट एरिया है, एंड टारगेट मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। ये जो है लेवल मैं इसे कर देता हूँ टारगेट, राइट। सो
यहाँ पे हमें थोड़ा नेक्स्ट टाइम के लिए जब हम मार्केट में आएंगे दोबारा से नेक्स्ट डे के लिए हमारे लिए ये चीज़ें थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। और हमने जो सेल एरिया लिया था हम इसको अब हम डिलीट कर लेते हैं। ये जो प्राइस लेवल है इसका भी हमें अभी काम नहीं है। एंड ये जो सपोर्ट के लिए हम टारगेट ले रहे थे अब हम इसको निकाल ही देते हैं, राइट। सो ये जो डाउन एरिया है हम इसको भी निकाल देते हैं। एंड अभी मैं यहाँ पे आपके लिए जो टारगेट है वो सिंपल है कि मैं यहाँ पे एरो मार्क कर देता हूँ, जहाँ से अब हमें टारगेट जो अब हमारा यहाँ पे इस पोजीशन के लिए रहेगा, हम इस पोजीशन के लिए टारगेट ले रहे हैं जो हमारा टारगेट एरिया रहेगा। सी गैस थोड़ा सा मैं आपको चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। सी गैस ये हम इस तरीके से एरो मार्क कर लेते हैं। चलिए, तो हमने जो प्रॉफिट यहाँ पे सेट किया है टेक प्रॉफिट का 1905 का है, जो कि हम अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे भी इसको हम ड्रैग करके 1905 पे प्रॉफिट जो है वो सेट कर लेते हैं। सी गैस वेट सो यहाँ पे H4 का है तो 1905 सी ये हमारा टेक प्रॉफिट लग गया। एंड यहाँ पे थोड़ा सा डे 1 का सेम कैंडल कर लेते हैं जिससे कि इजी हो जाए, राइट। यहाँ पे अगर ये प्रॉफिट हमारा हिट होता है तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट $56 का प्रॉफिट गेन करके जाएगा XAUSD। सो गाइस, जैसा कि आपने ये देखा कि डे 2 में हमने जो डिस्कस किया, हमने 2 ट्रेड्स जो हैं वो प्रॉफिट में हमने एग्जीक्यूट किया, प्रॉफिट में हमने एग्जिट किया अपने ट्रेड को। एंड यहाँ पे हमने फिर से न्यू ट्रेड एग्जीक्यूट किया है जो कि अब अपोजिट साइड में हमने XAUSD में ट्रेड लिया है। एंड इस ट्रेड पे अब हम नेक्स्ट डे मिलेंगे कि आखिर हमारे लिए ये जो ट्रेड है वो पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है। एंड नेगेटिव रहता भी है तो हमें अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हम एनालिसिस, कैलकुलेशंस या फिर रिस्क मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ट्रैप्स हो गए, उन सभी चीज़ों के बेसिस पे हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं इस सीरीज़ को, राइट। सो गाइज, ये डे 2 के अंदर हमने 2 ट्रेड्स को एग्जिट किया प्रॉफिट में और हमने यहाँ पे एक न्यू एंट्री ली है जो कि XAUSD के अंदर है। एंड चलिए वेट करेंगे हम आगे के नेक्स्ट डे 3 के लिए कि हमारे लिए नेक्स्ट ये जो हमारे एनालिसिस हैं वो हमें क्या रिजल्ट देके जाता है। वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट डे के ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। सो आई होप सो गाइस कि आपने डे 1 के वीडियो को भी देखा होगा। अगेन अगर आपने नहीं देखा है तो हम किस बेसिस पे ये चीज़ें कर रहे हैं, क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या माइंडसेट, क्या साइकोलॉजी हम अप्लाई कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए, या क्या विज़न है, क्या हम मोटिव से कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को समझने के लिए आप कम से कम डे 1 के ट्रेड को, डे 1 के हमारा जो 10x का ट्रेडिंग चैलेंज का वीडियो है उसको ज़रूर देखें। एंड ये सीरीज़ आप कंटिन्यू देखें जो कि आपको भी किस तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स कैसे लेने होते हैं, कैसे आप मैनेज करते हैं, कितना लिमिट होना चाहिए आपको ट्रेड के अंदर, कैसे रिस्क को मैनेज करेंगे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो आई होप सो गाइस कि आपने डे 1 के एंड डे 2 के वीडियो को एंड इस एनालिसिस ट्यूटोरियल को आपने एंजॉय किया होगा। एंड चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगेन डे 3 में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय बाय।